वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग द वेरियस टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस। तो जो हमने डिस्कस किया था वो किया था रिगार्डिंग द सिंपल क्यूबिक, रिगार्डिंग द बीसीसी एंड रिगार्डिंग द एफसीसी। तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं उसको दोबारा से। क्रिस्टल लैटिस क्या है? क्रिस्टल लैटिस इज मेड अप ऑफ एटम्स। A crystal lattice is made up of points. A crystal system is a set of axes. In other words, the crystal structure is an ordered array of atoms, ions, or molecules. Each point in the lattice is called the lattice point. Each point in a crystal lattice represents one constituent particle, which may be an atom, a molecule, or a group of atoms, or an ion, depending upon the type of the structure. तो हमने कल पढ़ा था कि जो सिंपल क्यूबिक है, आपके पास जो सिंपल क्यूबिक है, इट हैज़ एटम्स ओनली एट कॉर्नर्स। आप पिछला वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था बीसीसी, एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एंड एट बॉडी सेंटर। FCC, atoms are present at corners and at face centers. तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। तो अब इसको आगे हम पढ़ेंगे। ये हमारे पास क्या है? ये एक सिंपल क्यूबिक है, और सिंपल क्यूबिक में आप चेक कर लीजिए क्या हो रहा है। एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स। ओनली एट व्हाट? ओनली एट कॉर्नर्स। जो एटम्स हैं कहाँ पे प्रेजेंट है? ओनली एट कॉर्नर्स पे। तो क्योंकि ये कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं, तो आपके पास क्या आंसर आएगा? आपके पास आंसर आ जाएगा कि कंट्रीब्यूशन बाय ईच कॉर्नर इज 1/8। कितना होगा बेटे? 1/8। कॉर्नर एटम 1/8 कंट्रीब्यूशन देता है। सिंपल क्यूबिक है, उसमें क्या होगा? एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स। जो कॉर्नर है क्यूब का, एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट दीज पोजीशंस। ठीक है बेटे? श्योर अबाउट दैट? देखिए ये हमारे सामने क्या है? ये हमारे सामने है बॉडी सेंटर। क्या है बेटे? बॉडी सेंटर। तो इसमें क्या है? एटम्स आर प्रेजेंट at corners and at body center। तो ये कॉर्नर है हमारे पास, 8 कॉर्नर्स हैं, वहाँ पर एटम्स हैं, और एक ये देखिए ये बीच में बॉडी का सेंटर है। तो ये बॉडी सेंटर पे आपका पिंक कलर का आपको जा रहा है, एटम इज प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर। और ये इस तरह है कि बॉडी सेंटर एटम जो है उसको टच कर रहे हैं कॉर्नर एटम्स बॉडी सेंटर एटम को टच कर रहे हैं। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कॉर्नर एटम्स आर टचिंग जो बॉडी सेंटर एटम। श्योर है बेटे आपको ये बात? नेक्स्ट है आपके पास
फेस सेंटर कार्बन, क्या बेटे, फेस सेंटर क्यूबिक। तो फेस सेंटर क्यूबिक में क्या होगा, atoms are present at what? Atoms are present at corners plus atoms are present atoms are present at 6 faces। देखिए यहाँ कॉर्नर हैं तो कॉर्नर एटम्स पर एटम्स हैं आपके पास, और हर एक फेस पर क्या है, फेस के सेंटर पे ये देखिए, ये आगे वाला फेस है ये वाला, और ये पीछे वाला फेस है ये उसका एटम, और ये ऊपर वाला फेस है। तो जो पिंक एटम है वो क्या हैं, फेस एटम्स हैं, बट दे आर फेस एटम। ये एटम यहाँ बाहर वाली फेस का है और ये पीछे वाले फेस का। तो फॉर एवरी फेस देयर इज वन एटम, देयर इज वन एटम इज देयर। ठीक है बेटे कि नहीं। इसको अब हम इनके पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में अब हम जानेंगे यहाँ पर ध्यान से। देखिए जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पैकिंग एफिशिएंसी। तो चाहे आपने पैक किया है एटम्स को किसी भी क्यूबिक में, हेक्सागोनल में, मोनोक्लिनिक में, किसी भी शेप में, देयर विल बी एम्प्टी स्पेस अवेलेबल। तो कह रहा है द परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस occupied by the particles in a certain crystal packing is known as packing efficiency। कि चाहे वो एक क्यूबिक अरेंजमेंट है, चाहे वो मोनोक्लिनिक है, चाहे हेक्सागोनल है, वो तो एक ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट है। उसके बीच में जो फिक्स किए गए हैं वो तो एटम्स फिक्स किए गए हैं ना। तो आप एटम्स को जितना मर्जी टाइटली फिक्स कर दो, एटम्स जो हैं कहीं ना कहीं पर एम्प्टी स्पेस छोड़ेंगे जरूर। तो जितना अमाउंट एटम्स ने ऑक्यूपाई किया होता है इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दैट पर्टिकुलर ज्योमेट्री, तो उनकी जो रेशो है दैट इज नोन एज पैकिंग एफिशिएंसी। जैसे कि हमारे जो कोर्स में अभी हम आपको पढ़ाएंगे इन द एफिशिएंसी इन द क्यूबिक लैटिस। तो एक वॉल्यूम क्यूब के वॉल्यूम का और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली वहाँ जो एटम्स प्रेजेंट हैं उनके वॉल्यूम का, तो आप जो वॉल्यूम ऑफ द एटम्स हैं उसको हम कंपेयर करेंगे विद द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, तो हमें मालूम पड़ जाएगा हाउ मच परसेंटेज ऑफ स्पेस हैज़ बीन ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स। श्योर अबाउट दैट और नॉट। तो ये बहुत ही सिंपल सा अरेंजमेंट है जो आपने अभी सीखना है। तो कह रहा है इन द परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस occupied by the particles in a certain crystal's packing is known as packing efficiency. In solids, although the atoms are packed very closely, still lot of space is empty, because no matter how closely the spheres are placed, in each type of arrangement there is always some empty space available. So efficiency of the occupied space can never be 100%. पहले हम लेंगे सिंपल क्यूबिक। तो सिंपल क्यूबिक में क्या होगा, सिंपल क्यूबिक में आपको मालूम ही है एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स। जो एटम्स हैं यहाँ पर कहाँ प्रेजेंट है, एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स। जो एटम्स हैं वो सिर्फ कॉर्नर पर ही प्रेजेंट होते हैं। किस पर प्रेजेंट होते हैं बेटे, कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट बट ओनली एट 4 कॉर्नर्स। जो एटम्स हैं वो 8 कॉर्नर्स पर आपके अवेलेबल हैं। लेकिन ये जो कॉर्नर एटम्स हैं
जो एक एज पर, जैसे ये एज है यहाँ, ये एज पर है, तो ये एटम दूसरे को टच कर रहे हैं। उसी तरह से ये एक एज है, तो ये एक दूसरे को टच करेंगे। तो एज पर जो कॉर्नर एटम्स हैं, जैसे इस एज पे जो एटम है और ये फर्स्ट कॉर्नर है, ये सेकंड कॉर्नर है, दीज टू एटम्स आर टचिंग ईच अदर। उसी तरह सेकंड और थर्ड पे जो अवेलेबल एटम है, दे आर टचिंग ईच अदर। उसी तरह थर्ड जो है, ठीक है, वो 4 को टच कर रहे हैं। तो 1 जो है, 1 और 4, 1 और 2 एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ऐसी क्या है, 3 एंड 2 एंड 3 एंड 5 टचिंग इधर। ऐसे 2 एंड 6, श्योर अबाउट दैट है ना। तो 5 एंड 3 टचिंग ईच अदर, तो 5 एंड 6 आर टचिंग ईच अदर, तो 3 एंड 5 टचिंग ईच अदर। तो इस तरह से ये चलता जा रहा है। तो मैं इसको बना के दिखा रहा हूँ आपको। आप देखिए यहाँ पर ये हमारे पास एक क्यूबिकल आ गया। तो क्या करेंगे अब देखिए यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप लोग, ये जो एज का एटम है, ये एच ए है, दीज टू एटम्स आर टचिंग ईच अदर। अब देखिए ये एच ए है, कॉर्नर एटम्स आर टचिंग ईच अदर। ये आपके पास एच ए है, कॉर्नर एटम्स आर टचिंग ईच अदर। यहाँ पर ये एच ए है, कॉर्नर एटम्स आर टचिंग ईच अदर। जो कॉर्नर एटम्स हैं, मैंने 1, 2 और 3, ये 3 कॉर्नर नहीं बनाए हैं, ठीक है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे आपको बता देता हूँ, 1, 2, 3 ये कॉर्नर एटम्स नहीं बनाए मैंने अभी, क्योंकि ये विजुअलाइज करने से मुश्किल हो जाएंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर सिंपल आपको दिखाया कि ये टच कर रहे हैं। दैट्स हाउ, मैं दोबारा बता दूँ आपको, इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक, इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक एटम्स आर प्रेजेंट, बट एटम्स आर प्रेजेंट, देखिए एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स। जो एटम्स हैं सिर्फ किस पर प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स, सिर्फ वो कॉर्नर्स पर ही प्रेजेंट है। आर यू श्योर अबाउट दैट। उससे क्या होगा यहाँ पे आपके पास, ये देखिए, तो ये दे आर टचिंग ईच अदर, दे आर टचिंग ईच अदर। तो अब क्या करेंगे आप, अब देखिए मैं एक कॉर्नर लेके बता रहा हूँ आपको कि मान लीजिए ये जो एटम है, ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं सिंपल क्यूबिक में, ठीक है, क्लियर नहीं क्लियर। तो ये सिंपल क्यूबिक में, तो ए की वैल्यू क्या आ रही है, ए की वैल्यू आ रही है ट्वाइस ऑफ आर। ये जो एज है उसकी वैल्यू कितनी है, ट्वाइस ऑफ आर। आर यू श्योर अबाउट दैट। देखिए ये एटम जो है और ये एटम, तो ए जो एज है उसकी वैल्यू कितनी है, ट्वाइस ऑफ आर। तो ए की वैल्यू ट्वाइस ऑफ आर आ रही है। फिर क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, कितने एटम्स होते हैं, तो 8 कॉर्नर्स हैं और एवरी कॉर्नर इज ऑक्यूपाइड, तो उसका कंडीशन है 1/8। तो टोटल आ गया 1 एटम, इतना आ गया 1 एटम। अब क्या होगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 एटम। एक एटम कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, तो आंसर है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ से आपके पास पता लग गया आपको वैल्यू कि जो आर की वैल्यू है वो a/2 है। आर की वैल्यू किसकी इक्वल होते, द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू a/2। द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू a/2। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो a/2 का ही पावर क्यूब है ये।
आर यू श्योर अबाउट दैट और नॉट? तो ये जो वैल्यू है आपके पास, अब उसकी दूसरी बार क्या होगा यहाँ पे, अब हम इसको कंपेयर करेंगे विद द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब से। चेक करते हैं कैसे। तो कह रहा है वो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है? तो आंसर है साइड क्यूब। आंसर क्या आ गया? ए क्यूब। तो परसेंटेज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड क्या है आपके पास? तो परसेंटेज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड आ गया हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ एटम्स बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100। तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स क्या आया? 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब इंटू 1000। तो आपको पता है आपने क्या लिखा था आर की जगह यहाँ पे, a/2 का क्यूब इंटू 100 डिवाइड बाई ए क्यूब। यानी सॉल्व इट तो आंसर आएगा 4/3 पाई इंटू 1/8 इंटू 100। रीज़न क्या है? रीज़न है ये ए का क्यूब से कट जाएगा। यहाँ पे देखिए ए का क्यूब आएगा, नीचे ए का क्यूब है, ए क्यूब विल कैंसिल आउट ए क्यूब। ये ए का क्यूब है, ये ए का क्यूब है, कैंसिल हो जाएगा। 1/2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 1/8 आ जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? हमारे पास आंसर आ रहा है 52.4। तो इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक द परसेंटेज ऑक्यूपाइड वॉल्यूम इज 52.4%। कितना बेटे? 52.4% है एक सिंपल क्यूब में। तो मैं फिर दोबारा बता दूँ, सिंपल क्यूब में क्या होता है? एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स, atoms are present only at corners, but atoms touch each other, corner atoms touch each other। तो उसको लेके आपने क्या किया? उसको लेने के बाद आपने बना दिया उसको कि इफ दे टच इच अदर देन एज लेंथ, जो एज लेंथ है वो इक्वल टू किसके? एज लेंथ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर के। ऐसे कीजिए, ये आर है, ये आर है, मिलाकर ए है, साइड है। और एटम्स जो भी सिर्फ कॉर्नर पे है और ईच कॉर्नर हैज़ कंट्रीब्यूशन ओनली 1/8। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन वन सिंपल क्यूबिक विल बी 1। तो आंसर क्या आ गया? 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर की जगह a/2 रखा आपने। उसके बाद आपने उसको पूरा का पूरा वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन द लैटिस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द क्यूब सेम आपने डिवाइड किया और आंसर आ गया 52.4। देखिए अब हम करेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। क्या करेंगे? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होगा आपके पास? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में एटम्स आर प्रेजेंट, एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, एटम्स आर प्रेजेंट कॉर्नर्स सच दैट they do not touch each other, एक दूसरे को टच नहीं करते। they do not touch each other, but all the corner atoms, all the corner atoms touch सेंट्रल बॉडी एटम। ठीक है बेटे? तो ये पॉइंट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर आपके सामने। यहाँ पे एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट है। और कहाँ पर? बॉडी के सेंटर में, बॉडी के सेंटर में। पिंक कलर जो है वो बॉडी सेंटर एटम है और जो ब्लू जो येलो कलर हैं वो आपके सामने क्या हैं? कॉर्नर एटम्स हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? रैंक ऑफ द यूनिट सेल क्या होगी? दैट मतलब नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट। तो एक एटम आपका बॉडी के सेंटर पे है प्लस 8 एटम आपके
कॉर्नर पे हैं, तो 8 इंटू 1/8 हो गया, तो आंसर आ गया 1 + 1 2। तो बॉडी सेंटर पे एक एटम है और ये एटम कॉर्नर पे है, तो उससे क्या लग गया आपका Z। ये क्या है, एट नंबर ऑफ एटम्स यूनिट सेल। जो Z है इसको हम रैंक ऑफ द यूनिट सेल भी बोलते हैं। तो बॉडी सेंटर के अंदर क्या है आपके पास, रैंक ऑफ द यूनिट सेल 2 है कि 2 एटम्स हैं। 2 एटम्स अगर एक तरह के होंगे तो 2 एटम्स माने जाएंगे। मान लीजिए एक कैटायन है तो अनायन है, तो कैटायन बॉडी सेंटर पे होगा, अनायन जो है कॉर्नर पे होंगे। ये आप पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है ना। कैटायन पूरे का पूरा एक होगा और जो कॉर्नर्स पे एटम हैं, जो अनायंस हैं, वो कॉर्नर्स पे होंगे। इसको आप यहाँ बना के मैं दिखा रहा हूँ, इसको समझिएगा ध्यान से कि देखिए ये हमारे पास क्यूब है, तो आपने यहाँ पर क्यूब ड्रॉ किया, तो क्यूब ड्रॉ करने के बाद आप क्या करेंगे, आप बेटे यहाँ पर एक बॉडी सेंटर का एटम बना लीजिए। एक बॉडी के सेंटर पे एटम है, ये बॉडी के सेंटर पर एटम है, ठीक है नहीं। और एटम इस तरह का है कि जो कॉर्नर एटम्स हैं, जो क्या हैं कॉर्नर एटम्स हैं, इसको टच कर रहे हैं। कॉर्नर एटम्स इसको टच कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन खुद आपस में दूसरे को टच नहीं करते। कॉर्नर एटम्स सेंट्रल एटम को टच करते हैं, लेकिन खुद एक दूसरे को टच नहीं करते। ये आपको बात जाननी है। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर? अब ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको, तो मैं इसको दोबारा से फिर बनाऊंगा एक बार फिर से। ये समझ आ गई बेटा आपको कि जो सेंट्रल एटम है वो रेड कलर का है बॉडी के, और जो कॉर्नर एटम्स हैं दे विल टच ईच अदर। देखिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बॉडी सेंटर एटम है और ये कॉर्नर का एटम है जो इसको टच कर रहा है यहाँ पर। और देखिए ये कॉर्नर एटम से इसको टच कर रहा है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बॉडी टनल ड्रॉ कीजिए। यहाँ पर देखिए ये बॉडी टनल, यहाँ से यहाँ बॉडी टनल आ जाएगा आपके पास। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक आपका आगे आ गया बॉडी। तो जो ए और बी है, क्या है ये ए और बी आपका, तो जो ए और बी हैं ये दो, ठीक है। तो ए बी क्या है, यहाँ पर ए बी है आपके पास बॉडी डायगोनल। क्या है बेटे, बॉडी डायगोनल। उसके बाद ये हमने यहाँ पर ये पीछे का जो कॉर्नर है, ये सी को मान लीजिए, इसको इससे मिला दिया। तो बी सी क्या है, बी सी हमारे पास है फेस डायगोनल। क्या है बेटे, फेस डायगोनल। तो दोबारा समझ जाइए आप लोग। तो जो बी सी है वो फेस डायगोनल है, ए बी जो है वो बॉडी डायगोनल है, और जो ए सी है वो एज है। क्या बेटे, वो एज है। सबको मालूम है जो बी सी है वो परपेंडिकुलर टू ए सी है। तो जो ट्रायंगल होगी आपकी, ट्रायंगल ए सी बी, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी, ठीक है। क्लियर नहीं, ये भी पता लग गया आपको। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है आपके पास, जो ए बी है वो बॉडी डायगोनल है। तो अगर ए बी बॉडी डायगोनल है तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे, तो आंसर है अंडर रूट थ्रू इंटू साइड, ठीक है, अंडर रूट 3 इंटू साइड। अब चेक कीजिए, जो येलो कलर में है वो क्या है, येलो कलर में अनायन है आपके पास, या कोई भी येलो कलर में एक एटम है। और दूसरा क्या है, देखिए रेड कलर में सेंट्रल एटम है। तो येलो एटम रेड एटम लग रहा है। तो जो ए बी है उसके पास क्या है, रेडियस ऊपर येलो का है, रेडियस नीचे येलो का है। तो ए बी के पास क्या आ गया, 2 ऑफ आर, और बीच में जो रेड एटम है उसका भी इतना आ गया 2 ऑफ आर डायमीटर। तो ये √3a हो गया। आंसर क्या आ गया, 4r इक्वल टू √3a। तो हमारे पास जो r की वैल्यू आई या a की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप समझ आइए कि यहाँ पर हमारे पास
तो मालूम पड़ गया बेटे आपको। तो हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू ए बी क्या है, ए बी है बॉडी डायगनल, तो बॉडी √3 साइड का हो गया। ये 2r कौन सा है, ये वाला ट्वाइस ऑफ r कितना है, ये रेड कलर वाला है, उसका डायमीटर है 2r। और ये 2r कहाँ से है, नीचे जो बी कॉर्नर पे एटम है और फिर जो ए कॉर्नर पे एटम है, जो बी कॉर्नर पे एटम है उसका रेडियस लिया है, प्लस जो ए कॉर्नर पे एटम है उस पर रेडियस प्लस रेडियस कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो 2 + 2 कितना हो गया, 4r = √3a। तो r के लिए क्या आ गई, √3/4a। श्योर है बेटे आपको ये बात। अब आपको पता ही है z कितना है, z है रैंक ऑफ द यूनिट। तो रैंक यहाँ पर 2 है, हमने अभी निकाली है। रैंक ऑफ द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, 2 एटम है पर यूनिट के, तो ये होगा वॉल्यूम ऑफ 2 एटम्स, कितना होगा, 2 × 4/3 πr का क्यूब। तो r की वैल्यू क्या है यहाँ पे चेक करते हैं। तो r की वैल्यू आ रही है हमारे पास 3/4a। तो ये r की वैल्यू पुट कर दिया आपने। फिर परसेंटेज ऑक्यूपाइड स्पेस, तो ये क्या है, ये है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ एटम्स बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब × 100। तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स हमारे पास क्या आएगा, तो 2 एटम्स हैं, एक का वॉल्यूम है 4/3 पाई √3/4a³ × 100 डिवाइड बाई क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा a का क्यूब। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे पूरी के पूरी इक्वेशन को, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास वैल्यू आएगी हमारे पास 68, क्योंकि a से a³ से a³ कैंसिल आउट हो जाएगा। पाई की जगह आप क्या पुट करेंगे, 3.41। ठीक है जी, तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पर 68%, क्या आएगा 68% क्या आएगा, परसेंटेज ऑक्यूपाइड स्पेस क्या आएगा, परसेंटेज ऑक्यूपाइड स्पेस दैट इज 68%। आर यू श्योर, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। अब आपके पास आएगा नेक्स्ट केस है, वो है FCC का, किसका है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक का। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होगा, एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स as well as at 6 faces. Corner atoms do not touch each other, but corner atoms touch the face atom। ये इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है बेटे, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया एटम्स कॉर्नर पर हैं, ठीक है, और 8 कॉर्नर्स में हैं और 6 फेसेस में हैं। जो कॉर्नर एटम्स हैं एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, लेकिन कॉर्नर एटम्स जो हैं वो फेस एटम को टच करते हैं। कह रहा है जो फेस एटम है उसमें क्या हो रहा है, उसके अंदर आपके पास एटम्स यहाँ तो किस पर हैं, कॉर्नर्स पे हैं। ये जो फेस है, ये फेस, ये सामने वाला फेस है जो ऊपर वाला, उस पर ही एटम है। और जो यहाँ पर ये फेस है, ये वाला फेस है, इस पर ये वाला एटम है। और पीछे वाला जो ये वाला फेस है, इस पर ये वाला एटम है। तो एटम 6, जैसे आपके डाइस में होते हैं, जो आप सांप सीढ़ी खेलते हो, लूडो खेलते हो, तो उसमें आपको डाइस मिलती है।
उसमें क्यूब सेम टू सेम एक पर छपा होता है 1 2 3 4 5 6, यू नो दैट। वो फेसेस ऑफ डाइज हैं, 1 फेस ऑफ डाई है, सेकेंड फेस ऑफ डाई है, थर्ड फेस ऑफ डाई है। तो एटम्स कहाँ का प्रेजेंट है? कॉर्नर पे। तो 8 इंटू 1/8 कॉर्नर पे आ गए, प्लस 6 फेसिस पर प्रेजेंट है और हर फेस का कंडीशन कितना? 1/2। तो आंसर 1 आ गया, प्लस 3 आ गया, तो 4 आ गया। क्योंकि हमें मालूम है कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है और फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? फेस सेंटर के अंदर आपके पास 4 एटम आ गए, जिसको हम बोलते हैं Z, मतलब रैंक ऑफ द यूनिट सेल। रैंक ऑफ द यूनिट सेल, ये यूनिट सेल की रैंक क्या आ गई? तो 4 कितनी आ गई यहाँ पे? 4 इज़ द रैंक ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है बेटे, आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर आपको ये बात? देखिए इसको समझिए, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ दोबारा से। मान लीजिए ये आपके पास एक क्यूब है, तो क्यूब पर क्या है? यहाँ पर एटम आपका, ये मान लीजिए ये फेस एटम है। क्या बेटे? ये फेस एटम है। और यहाँ पे देखिए मैं इस फेस से बनाऊँगा, ध्यान से देखिए कैसे बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पर क्या होगा, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये हमारे पास क्या है? फेस एटम है। क्या बेटे? फेस एटम है। और ये मेरे पास कॉर्नर एटम्स हैं। क्या है यहाँ पर? कॉर्नर एटम। तो ये जो क्या आ गया? ये आ गया फेस डायगोनल। क्या आ गया? फेस डायगोनल आ गया। ठीक है, आप मान लीजिए ये फेस है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये ऊपर ये देखिए, इसको मैं, देखिए ये जो है एक फेस, मान लीजिए कि ये फेस है, सामने वाला फेस है। तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं? ये जो है मेरे पास फेस एटम है, और ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास कॉर्नर एटम्स। दोबारा समझिए, ये मैंने देखिए ये मैंने कुछ नहीं किया, ये सामने फेस बना दिया। अब बाकी नहीं बनाना, यही छोड़ दीजिए, फेस है। ठीक है, इसको भी नहीं बनाया मैंने, इसको छोड़ दीजिए। अब आपको ज़्यादा समझ आएगी। देखिए अब ये एक फेस है, यहाँ पे ये क्यूब का एक फेस है, जिसको आप इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए। तो उसके फेस के क्यूब पे क्या है? फेस के क्यूब पे ये सेंट्रल एक फेस एटम है। ये देखिए ये फेस एटम, और क्या है साथ में? और जो कॉर्नर एटम्स हैं ये इसको टच कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये कॉर्नर टच कर रहे हैं, ये कॉर्नर एटम टच कर रहे हैं, यहाँ भी टच कर रहा है इसको। देखिए ये कॉर्नर एटम है, देखिए इसको टच कर रहा है। ठीक है ना, ये इसको यहाँ भी टच कर रहा है और यहाँ भी टच कर रहा है। क्या देखिए आप चेक कर लीजिए, यहाँ देखिए ये टच कर रहा है और यहाँ भी टच कर रहा है। और यू श्योर अबाउट दैट? तो ये जो है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक, देखिए ये मैं फेस डायगोनल ड्रॉ कर दूँगा। फेस डायगोनल ड्रॉ कर दूँगा, यहाँ कर दिया ड्रॉ। तो ये क्या आ गया? ये आ गया AB आ गया फेस डायगोनल। और देखिए जो AC है वो इक्वल टू BC है, वो इक्वल टू एच है। और जो AB है आपके पास, जो AB है आपके पास वो क्या है? AB है हमारे पास फेस डायगोनल।
तो ए बी जो फेस एंगल है वो है √2 इंटू साइड के। तो ये √2 इंटू साइड ए बी हो गया। तो ए बी के लिए क्या है, ए बी के लिए देखिए ए यहाँ पर जो ए साइड ये आर हो गया एक, बीच में ये डायमीटर हो गया 2r का, और ऊपर फिर रेडियस हो गई। तो कितना हो गया 4r इज इक्वल टू √2a। तो यहाँ से दो वैल्यूज़ पॉसिबल हैं आपके पास। एक तो पॉसिबल है ए की वैल्यू क्या है 4r/√2, और दूसरी वैल्यू क्या पॉसिबल है, दूसरी वैल्यू पॉसिबल है r इज इक्वल टू √2a/4। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई। एक तो ए की वैल्यू है 4r/√2 और आर के लिए क्या है √2a/4। तो दैट्स हाउ दीज टू वैल्यूज आर कमिंग इनटू एक्शन। ठीक है ना, आर यू श्योर, क्लियर है आपको ये बात? तो अब हमारे पास क्या आएगा, अब हमारे पास यहाँ पर आएगा वॉल्यूम occupied by 4 atoms। तो होगा 4/3 इंटू 4। तो 4 इंटू 4 ये वॉल्यूम ऑफ 4 एटम्स हैं। तो आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, आप चेक कीजिए। आर की वैल्यू है यहाँ पे √2a/4। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा ए का क्यूब। क्या होगा ए का क्यूब। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास क्या आंसर आ गया, तो यहाँ से आ गया आपके पास 4 का स्क्वायर, देखिए 4 इंटू 4 क्या हो गया 4 का स्क्वायर बाय 3 इंटू पाई √2 का क्यूब ए क्यूब बाय 4 का क्यूब। तो 4 से ये कट गया, ठीक है ना, 4 से कट गया, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 1/12। तो आंसर क्या आ जाएगा 3.14 इंटू √2 का क्यूब इंटू ए क्यूब बाय 12। ठीक है जी। अब तो ये परसेंटेज ऑक्यूपाइड स्पेस, परसेंटेज ऑक्यूपाइड स्पेस। तो कितना आंसर आएगा आपके पास, तो परसेंटेज ऑक्यूपाइड स्पेस क्या होगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द 4 एटम्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, दैट इज ए क्यूब। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा लगभग 74%। तो इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल क्यूबिक में, बीसीसी में और एफसीसी में, एफसीसी में है 74% ऑक्यूपाइड स्पेस, बीसीसी में है 68% ऑक्यूपाइड स्पेस। ठीक है बेटे, और सिंपल में है 52.4% ऑक्यूपाइड स्पेस। इसमें 26% वेकेंट है, 32% वेकेंट है, 47.6% वेकेंट है। तो ये जो डेरिवेशन है ये आपने अच्छे ढंग से करने हैं यहाँ पे, और श्योर अबाउट दैट। तो आपने जो रिलेशन यहाँ रखने हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। जो रिलेशन है वो कैसे हैं, तो इन 3 पॉइंट्स को आपने रखना है। सिंपल क्यूब में ए इज इक्वल टू ट्वाइस आर है, बीसीसी में ए इक्वल टू 4r/√3 है, एफसीसी में ए इक्वल टू 2√r है। ठीक है, देखिए एफसीसी में कहाँ से आंसर आ रहा है, देखिए यहाँ से आंसर आ रहा है आपके पास, देखिए ये। ठीक है, क्लियर आपको ये बात। बीसीसी में आंसर कहाँ से आ रहा है आपके पास, देखिए ये ए इक्वल टू 4/√3। तो ये जो फॉर्मूलेज हैं ये आपको अच्छे ढंग से याद करने हैं,
ताकि आप हमेशा चीज़ों को याद रख पाएँ। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्ज़ाम में पक्का आएगा आपको ये डेरिवेशन।